प्रेडिक्शन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जैसा कि रेखा ने बताया, सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और धनु राशि में उनके प्रवेश के साथ अब शुभ काम बंद हो जाएंगे। तो शुभ काम क्यों बंद हो जाएंगे? देखिए, सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के इस राशि में प्रवेश के साथ अगले 1 महीने तक, जब तक सूर्य धनु राशि में रहते हैं, तब तक शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। ये स्थिति लगभग 1 महीने तक बनी रहती है। जब मकर संक्रांति आती है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब जाकर दोबारा से शुभ काम शुरू होते हैं। इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, इसीलिए इसे धनु खरमास भी कहते हैं। कहते हैं कि इस समय में कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य न किया जाए। तो ज्योतिषीय परंपरा से देखें या हिंदू परंपरा से देखें तो मोटे तौर से 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी का 1 महीने का समय होता है, जिस समय में नए और शुभ कार्य नहीं किए जाते। सूर्य जब पुनः मकर राशि में जाते हैं मध्य जनवरी में, लगभग 14-15 जनवरी के आसपास, तब जाकर के शुभ कार्य शुरू हो पाते हैं। तो 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ अब अगले 1 महीने तक कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। कारण यह है कि बृहस्पति की राशि में सूर्य और सूर्य की राशि में बृहस्पति एक अलग तरह का परिणाम पैदा करता है, जिसको सामान्यतः शुभ नहीं मानते हैं। अब इस समय विवाह के कार्य और विवाह से संबंधित जो मंगल कार्य हैं वो वर्जित रहेंगे, यानी विवाह भी नहीं किया जाएगा और विवाह से संबंधित जैसे एंगेजमेंट है, गोद भराई है, रोका है, ये सब भी करना सही नहीं होगा। नए मकान का निर्माण और संपत्ति संबंधी काम भी वर्जित होगा। इस समय नए मकान का निर्माण भी मत कराइए और संपत्ति नींव भराई, भूमि पूजन, ये सब काम करने से भी इस 1 महीने में बचिएगा। नए व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहें या नया कारोबार करना चाहें तो वो भी इस समय करना मना होगा, क्योंकि अगर इस समय में व्यापार शुरू किया जाए तो वो व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता, उस व्यापार में नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। अन्य मंगल कार्य जैसे द्विरागमन, गौना जिसको कहते हैं, कर्णवेद, कान छेदना और मुंडन जैसे कार्य भी इस समय में मना होते हैं। जो काम करने की मजबूरी है, जैसे मान लिया कोई महिला गर्भवती है, उसकी डिलीवरी होनी है, तो उसे आप रोक नहीं सकते, तो वो किसी भी समय में हो वो करनी ही पड़ेगी। या अगर आपको नौकरी ज्वाइन करनी है, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, 1 ही महीने का समय आपको मिला है और इसी में नौकरी ज्वाइन करनी है, तो आपको नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में थोड़ा मुहूर्त का विचार कर लीजिएगा। तो जो काम टाले नहीं जा सकते, जिन काम को करना मजबूरी है, उनकी बात दूसरी है, उनके लिए थोड़े उपाय करके रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन सामान्यतः अगर बहुत मजबूरी का सवाल ना हो तो विवाह, व्यापार, घर का निर्माण, ये सब काम इस समय में ना करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, बृहस्पति की राशि में सूर्य का प्रवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय में भले ही आप भौतिक जीवन के काम नहीं कर सकते, शुभ और मंगल काम नहीं कर सकते, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के तमाम काम आप कर सकते हैं। जैसे इस समय पवित्र नदियों में स्नान करना, उपवास रखना, मंत्र जप करना, पूजा उपासना करना और दान ध्यान करना बड़ा शुभ होगा। बृहस्पति जब सूर्य की राशि में प्रवेश करते हैं तो मौका बहुत विशेष होता है। इसी तरह से सूर्य जब बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो वो अवसर भी बहुत विशेष होता है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि ये समय खराब है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भौतिक जीवन के कार्य जैसे विवाह है, मकान निर्माण है, व्यापार का आरंभ है, ये सब आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक कार्य करना चाहें, दान धर्म करना चाहें, पूजा उपासना करना चाहें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और वो काम इस समय में जरूर करना चाहिए। तो जितने दिन सूर्य देव